नमस्कार, वेलकम टू डिफेंस शो। तो दोस्तों, भारत पूरी दुनिया से रूस को डिफेंड करते हुए भिड़ गया है। आगे जानेंगे पूरा मामला क्या है। हमारे एस जयशंकर साहब ने यूरोप और यूएसए को दोगला क्यों कहा है और आगे देखते हैं कि इनका दोगलापन कैसे उतारा जाता है। तो बने रहिए वीडियो में। और वीडियो शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए बताइए, हमारे रक्षा राज्य मंत्री कौन है? जी हां, यहां पर मैं रक्षा मंत्री की बात नहीं कर रहा हूं। रक्षा राज्य मंत्री राजनाथ सिंह जी की बात नहीं हो रही है। रक्षा राज्य मंत्री कौन है, ये आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। जिसका भी सही जवाब होगा मैं कमेंट पिन कर दूंगा, आप देख लेना। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये भाई साहब, इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये सुबह सुबह ही नाश्ते में गर्म चाय के साथ यूरोप और वेस्टर्न मीडिया को खा जाते हैं। ऐसा एक संबोधन की तरह बोला जाता है कि ये एक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं वेस्टर्न मीडिया को, जो भी इनका नैरेटिव होता है उसको। मतलब भारत में हमें पहली बार इस तरह के विदेश मंत्री देखने को मिले हैं जो इतने मुंहफट हैं और जिनके पास हर बात का जवाब रहता है, और जो भी भारत कर रहा है उसको बिल्कुल अच्छे से ये डिफेंड करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, और ये अपने काम में एकदम फिट है। और इन्हीं की जो टीम है उसी का रिजल्ट आप देख रहे हो। जो भारत का आज कद है जियोपॉलिटिक्स में, उसमें इनका एक मेजर कंट्रीब्यूशन है। नाउ ये लंबे समय से डिप्लोमेट रहे हैं और पहली बार कोई इस तरह का विदेश मंत्री बना हमारा जिसको एक्चुअल में विदेश नीति आती थी, जिसको पता हो कि दुनिया कैसे चलती है, क्योंकि ये बहुत पहले से इंडिया के एम्बेसडर रहे हुए हैं अलग अलग देशों में। चाइना में इन्होंने बहुत लंबा समय गुजारा है, तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है ये। और इनको फॉरेन मिनिस्ट्री सौंप देना ना लिटरली प्रेजेंट गवर्नमेंट के सबसे बेस्ट डिसीजंस में से एक था। नाउ जयशंकर साहब जितने बढ़िया विदेश नीति में हैं, उससे ज्यादा बढ़िया ये है विदेशी पत्रकारों को जवाब देने में। जी हां, अगर आप उनके कोई भी इंटरव्यूज देखोगे, विदेशी मीडिया ने इनसे क्या सवाल पूछे हैं वो देखोगे, तो आप पाओगे कि किस तरह से ये डिस्ट्रॉय करते हैं उनको। उनका जो भी नैरेटिव होता है ना, उसकी ये पोल खोल के रख देते हैं। नाउ क्या हुआ है, असल में अभी एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, इसमें यूएस के भी विदेश मंत्री थे, कई और मंत्री भी थे और भी बड़े बड़े अधिकारी थे। और आप सोच नहीं सकते कि यूएस के विदेश मंत्री के मुंह पे सामने ही कोई भी देश का विदेश मंत्री इस तरह की बात सीधे उनके मुंह पर बोल दे। जी हां, ये सिर्फ जयशंकर साहब ही कर सकते हैं। असल में इनसे पूछा गया कि भारत आखिर रशिया से अभी तक तेल क्यों खरीद रहा है और रशिया को कंडेम क्यों नहीं कर रहा, जो रशिया यूक्रेन में कर रहा है उसके लिए। तो इन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। यहां पर इन्होंने कहा कि पहली बात तो हमें तेल सस्ता मिल रहा है, तो हम जहां से सस्ता मिलेगा वहां से खरीदेंगे। और दूसरा ये कि तुम तो हमें बिल्कुल भी मत बताओ कि रशिया क्या कर रहा है क्या नहीं। हमारी और रशिया की एक अलग रिलेशनशिप है, और तुम अपने जो व्यूज है ना, जो ओपिनियंस है, वो हम पर थोपना चाहते हो। तुम चाहते हो कि जैसे यूरोप सोचता है रशिया के बारे में, वैसे ही भारत भी सोचे रशिया के बारे में। और अगर हम आपसे कहें कि चाइना के साथ आप भी वैसी रिलेशनशिप रखो जैसे भारत की है, तो क्या आप मान जाओगे? नहीं मानोगे ना। इसीलिए तुम्हारी रिलेशनशिप अलग है रशिया से, हमारी रिलेशनशिप अलग है। तुम रशिया के बारे में कुछ भी बोलो, हमारे जो संबंध है वो मजबूत है और हम तुम्हारे कहने से नहीं चलेंगे। और तीसरा, इन्होंने कहा कि रशिया ने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया है जो हमारे हित में ना हो, हमारे हित के खिलाफ जाकर ना। उसमें ये देखने वाली बात है कि रशिया ने हालांकि भारतीय पॉलिटिक्स में काफी इंटरफेयर किया था पहले, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल पर रशिया ने कोई भी कदम भारत के खिलाफ इतना बड़ा नहीं चला है। ऐसा कुछ नहीं किया जिससे हमारे हित खराब हो। और इसके बाद जयशंकर साहब ने कहा कि रशिया तब हमारे साथ खड़ा था जब पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हुई थी, और आज हम ताकतवर हैं तो आप हमसे कह रहे हैं कि रशिया के खिलाफ हो जाओ। जब हमें जरूरत थी तब तुम पाकिस्तान को हथियार भेज रहे थे। मतलब ऐसा जवाब दिया है ना जयशंकर जी ने, और वो भी इतने बड़े मंच पर, अमेरिका के विदेश मंत्री के सामने, और इनका चेहरा इस समय देखने लायक था। तो बेसिकली इनका यह कहना है कि रशिया और भारत की जो रिलेशनशिप है वो हम जानते हैं कि हमें कैसे आगे ले जानी है, और पश्चिमी देश हमको ना बताएं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम अपने फायदों के हिसाब से ही सब कुछ करते हैं, दूसरों के कहने से नहीं। तो एक ऐसे समय में जब पूरी दुनिया रशिया के खिलाफ हो रखी है और ये चाहते हैं कि भारत भी रशिया के खिलाफ कुछ बोले, सैंक्शंस में सपोर्ट करे, भारत रशिया को कंडेम करे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। उल्टा हम इनका ही दोगलापना उतार रहे हैं, और ये देखकर बड़ी खुशी मिलती है। तो आप क्या सोचते हैं हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब के बारे में? ये कमेंट सेक्शन में बताइए, और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।